पश्चिमी चंपारण बेतिया में नियुक्ति पत्र आज मिलने वाला है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र। और यहाँ पर भारी भीड़ लोगों का देख सकते हैं। सभी जितने शिक्षक साथी हैं वो आए हुए हैं और यह मेन गेट आप देख सकते हैं। आज नियुक्ति वितरण समारोह हो रहा है। तो यहाँ हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक और मित्र हैं और ये सभी साथी नियुक्ति पत्र लेने वाले ही हैं। औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है बेतिया में, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया में प्रेक्षागृह में मिलेगा। लगभग 2551 देख सकते हैं यहीं पर नियुक्ति वितरण समारोह होने वाला है इसी हॉल में। 1 2 5 6 2 8 9 10 11 12 पूरा हर्ष और जितने भी पदाधिकारीगण हैं वह नियुक्ति पत्र देंगे और नियुक्ति पत्र प्रवेश करेंगे और नियुक्ति पत्र सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसी हाल में से प्रवेश करना है सभी लोग को। अलग अलग काउंटर बना हुआ है। जो संख्या है मित्र वो लगभग 25-2550 लोग इसी हाल में रहेंगे और आप लोग देख सकते हैं कितना भीषण भीड़ लगी हुई है। सभी नियुक्ति पत्र वाले हैं और औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। लगभग 2550 की भीड़ आप लोग देख रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी सीट पर, पहले से रोल नंबर लिखा हुआ है, सब लोग रोल नंबर वाइज अपनी सीट पर बैठेंगे। ठीक है, इसमें 1 2 5 6 2 8 9 10 11 12 टीजीटी पीजीटी पीआरटी मध्य विद्यालय माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्राथमिक सभी जो अभ्यर्थी बीपीएससी बिहार पुलिस सर्विस कमीशन टीआरई 3.0 में सिलेक्ट हुए थे सभी लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। बहुत बड़ा हॉल है, बेतिया में है, प्रेक्षागृह है और यहीं पर सभी लोग को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। ऑनलाइन होगा, पटना से, पटना गांधी मैदान से ऑनलाइन होगा, वहाँ नियुक्ति पत्र किया जाएगा। उसके बाद अलग अलग जिला मुख्यालयों, अलग अलग जिला में नियुक्ति पत्र वितरित होगा। यहाँ पर आप लोग भीषण भीड़ दे सकते हैं लोगों की। और हाल अभी चीफ गेस्ट आएंगे, चीफ गेस्ट जो आएंगे मंत्री जी आएंगे और सांसद महोदय, विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, इन लोगों के हाथों ही वितरित किया जाएगा। लोगों की भारी भीड़ आप लोग देख सकते हैं। राधेश्याम जी लिपिक जहाँ कहीं भी हो, उत्कर्मित विद्यालय परसौनी के मंच के समीप आके शिक्षा बीईओ साहब से संपर्क करें। शुरुआत हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जनक राम जी, प्रभारी मंत्री पश्चिम चंपारण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग पटना के आते ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि माननीय मंत्री जी के आते ही कृपया आप सभी खड़े हो जाएंगे और उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आप सबों में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक बात है, जीवन में इतनी खुशी शायद ही कभी होती है जितनी खुशी नौकरी पाने की होती है। नौकरी की खुशी का एहसास अलग ही होता है और बिल्कुल जिस दिन आपने अपना रोल नंबर देखा होगा, खोजा होगा, पहचाना होगा, उस दिन की बात ही अलग होगी। ये वो जगह है जिसने चाणक्य को पैदा किया। ये वो जगह है जिसने माता जानकी को अपने कोख में जगह दिया। ये वो जगह है जिसने आदिकवि महर्षि वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि बनाया। ये वो जगह है जो लोकुश की प्रेरणा से रही। ये वो जगह है जो महात्मा गांधी की प्रेरणा मिल रही। इसलिए और ये वो जगह है जो गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली की जन्मस्थली रही। चांद सूरज लिए दो घड़ी के लिए रोज आते रहे, रोज जाते रहे, दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। कि चेहरे पर मायूसी नहीं होनी चाहिए। आपने किसी गधे को हंसते हुए कभी नहीं देखा होगा। अगर किसी ने देखा हो तो बता दे भाई। आपने किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपको कोई गधा हंसता हुआ दिखाई पड़ जाए तो समझिए वो गधा आदमी होने की तैयारी कर रहा है। और अगर कोई आदमी उदास दिखाई पड़ जाए तो समझिए ये वो होने की तैयारी कर रहा है। अब आपके
खबर है क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो आप शिक्षक बन चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी जाएंगे वहां अपना जलवा दिखाएंगे। एक बार एक घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था, तब तक अचानक बिजली आ गई। घर का मालिक दौड़ के आया, उसने दिए को बुझाया और कोने में फेंक दिया। ट्यूबलाइट मुस्कुराया, अहंकार से उसने दिए से कहा, ए दिए देख, तेरी यही औकात है, जब मैं आता हूं तुम बुझा के किसी कोने में डाल दिए जाते हो। कुछ ही देर के बाद लाइट खत्म हो गई, कट गई। फिर मकान का मालिक दौड़ा आया, उसने दिए को जलाया, एक दिए से दूसरे दिए को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवे को। तब दिए ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, देखो ट्यूबलाइट, तुम अपने से किसी के संपर्क में आकर उसे प्रकाशित नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे संपर्क में जो भी आता है वो खुद रोशन हो जाता है। यही काम शिक्षकों का है। शिक्षक जहां भी जाते हैं, जो उनके क्षेत्र में आता है, उनके संपर्क में आता है, वो शिक्षा की रोशनी से जगमगा जाता है। मित्रों, इतिहास के पन्नों को पलटिएगा। उस अधरंगे बूढ़े फकीर को, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनको जब कहीं कोई जगह नहीं मिली इस देश की आजादी के लिए, जंग आजादी के ऐलान के लिए, उस पंचजन्य को फूंकने के लिए, जिससे देश को आजादी मिले, उनको यही चंपारण की धरती मिली। देवी हमें आजादी बिना खबर बिना भाव और साबरमती के संत तुझे कर दिया प्रमाण। पीर हो गई है पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे दिल में ना सही, तेरे ही दिल में हो कहीं भी आग, तो फिर आग जलनी चाहिए। और फिर हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि शिक्षा की ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारे डीपीओ साहब हमारे साथ है सर अनुभव जी, और मैं निवेदन करूंगा, हमारे अतिथि आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों को कहना पड़ेगा, आप सभी लोग शिक्षक होने नहीं जा रहे हैं, आप लोग शिक्षक हो गए हैं। तो एक बार अतिथियों के लिए ताली बजाना तो आपका फर्ज बनता है। वेरी मच शुक्रिया। और हम लोग तो टीचर है, बोलने की हम लोग को बीमारी है। एक बार सर 8वीं क्लास में एक बच्चे से मैंने कहा, जो दूसरी बार फेल हुआ, मैंने कहा बेवकूफ, तुम्हारी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री मैट्रिक पास कर गए थे। बच्चे ने कहा सर माफ कीजिएगा, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे। तो हम लोग बच्चों की दुनिया से आते हैं सर। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, भोले भाले होते हैं। आज के बच्चे भोले नहीं है, खाली भाले हैं। अब उन बच्चों से हम मिलेंगे जाएंगे। तो एक बार मैं 5वीं क्लास में गया, मैंने कहा इस क्लास का जो सबसे बेवकूफ बच्चा है खड़ा हो जाओ। कोई नहीं खड़ा हुआ। मैंने कहा जो सबसे बेवकूफ है खड़ा हो जाओ, फिर कोई नहीं खड़ा हुआ। तीसरी बार में एक बच्चा कोने में शर्माता हुआ खड़ा हुआ। मैंने कहा शाबाश बेटे, कि आप मानते हैं कि आप इस क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे हैं? बच्चे ने कहा सर ऐसी बात नहीं है, असल में आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लगा। उन्हीं बच्चों की दुनिया में बन जाएंगे और ये उम्मीद के साथ ये गुजर जाएगा रंजो गम का जमाना रे साथी। ये अंधेरा तो है, रोशनी का बहाना रे साथी। ये गरजते हैं बादल, चमकती है बिजली चमन में, वक्त है आओ बनाए नया आसियाना रे साथी। इस नए आसियाने के बनाने के आह्वान के साथ माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपके जिला पदाधिकारी आदरणीय श्री दिनेश कुमार राय जी और आपके अपने प्रिय जिला शिक्षा पदाधिकारी आदरणीय श्री मनीष कुमार सिंह जी, इन लोगों के भरपूर मेहनत से आज आप इस सभागार में, इस ऐतिहासिक सभागार में, जिस जगह को ये सौभाग्य प्राप्त है कि कभी भगत सिंह और महात्मा गांधी ने यहाँ रात गुजारा था, आप उस जगह पर बैठ के गौरवान्वित होइए कि आप बिहार में हैं, शेर शाह के बिहार में हैं, राजेंद्र प्रसाद के बिहार में हैं और शारदा सिन्हा के बिहार में हैं। छोड़ दीजिए और बाकी बातों को, राजा जनक के आप इलाके में हैं। तो मुस्कुराइए, थोड़ा गर्व कीजिए कि आप जहाँ हैं वो जगह कितना परम प्रतापी है। मुझे याद आ रहा है अपने तमाम सभी आला अधिकारियों को और आप तमाम उन लोगों को जो लोग दिन रात एक मेहनत करके पढ़ाई करते रहे और आज अपने मुकाम, अपने मंजिल को पाए हैं, कि हादसों के जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? अरे हादसों के जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? और जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? ये ठीक है कि तुमने नाम की कसम तो खाई है, फिर मेरे आंखों के आंसुओं से कहो अरे मेरी आंखों में आना छोड़ दें। और ये भी ठीक है कि अक्सर बारिश
हर दीवार को धो डालती है कि ऐसे डर से हम हर दीवार पर तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। आप सभी शिक्षकों का इस पश्चिम चंपारण की हरी भरी धरती पर स्वागत। आप बगल में बैठे वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य के बिहार का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट और चंपारण चंपा जोड़ अरण्य, जहां चंपा के वृक्ष, चंपा के जंगलों का ये इलाका, इसलिए चंपारण। फिर बाद में दो चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। आप पश्चिमी चंपारण में बैठे हुए हैं। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे पहला महान शिक्षक जिसने एक साम्राज्य का नाश कर दिया शिक्षकों की मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए, गुरु चाणक्य, इसी चाणक्यगढ़ में लोहिया के पास उनका जन्म हुआ था। इसलिए आप चाणक्य की धरती पर भी बैठे हुए। इसी लोहिया में जिसको इतिहास के पन्नों में पिपली वन कहा गया, पीपल के पेड़ आज भी आपको वहां मिलेंगे और मोर आपको मिलेंगे। उसी जंगल में एक आदिवासी कबीला रहता था जो अपने को मोरिये कुल का कहता था, मोर का पंख लगाता था और मोर की पूजा करता था। उसी परिवार से एक छोटे से बच्चे को, एक आदिवासी बच्चे को, एक अछूत बच्चे को, एक निम्न जाति के बच्चे को उस ब्राह्मण चाणक्य ने उठाया और उठा करके तक्षशिला ले गया, जो आज का पाकिस्तान का पेशावर है, और वहां से उसको चंद्रगुप्त मौर्य बना के भेजा, जिसने सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उस चाणक्य की धरती से आप लोग शिक्षक का काम शुरू कर रहे हैं और यहाँ तो तमाम चाणक्य बैठे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर चाणक्य बैठे हैं। और एक एक अगर चंद्रगुप्त पैदा कर दिया जाए तो फिर आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, अरे मैं तेरी जुल्फ नहीं जो फूल के बिखर जाऊंगा। इससे ज्यादा टाइम हो रहा है, नौजवान लोग ज्यादा इस पर प्रभावित हो रहे हैं। घबराए नहीं आप लोग। अरे बड़े जो साल पे चढ़ के रवानी उसको कहते हैं और लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। आपकी जवानी इसीलिए का काम है, इस उम्मीद के साथ कि आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो फूल के बिखर जाऊंगा। और ना खुदा मला, ना खुदा मुझसे न हुई खिदमत तेरी, मैं वो खुददार हूँ, तेरी कश्ती से उतर जाऊंगा। अरे मुझे कत्ल क्या करते हो, मैं एक शायर हूँ, मेरे कलम को छीन लो मर जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हौसला अफजाई के लिए, इस दिलेरी के लिए, इस मोहब्बत के लिए। एक बात याद रखिए, मन से कुछ भी कहा जा रहा है, आप सुन रहे हैं, जब तक दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक दोनों का तारतम्य नहीं होगा, जब तक दोनों का विनिमय एक्सचेंज आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक कार्यक्रम का मजा नहीं। मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है और दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। बहुत धन्यवाद। एक स्कूल के बाहर एक बोर्ड लिखा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, कहीं कोई बच्चा कब न जाए। रातों रात एक बच्चे ने तीसरी लाइन जोड़ दी, देखना कोई शिक्षक बचने न पाए। तो होली का मौसम भी था और शिक्षकों पर बहुत ज्यादा चुटकुले और लतीफे बनते हैं। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि आज के समादरणीय समाहर्ता समाहरणालय बेतिया पश्चिम चंपारण के श्री दिनेश कुमार राय जी और हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के हमारे कप्तान, जिनके सफल देखरेख में, कुशल नेतृत्व में और सफल दिशा निर्देशन में आज का हमारा ये कार्यक्रम परवान चढ़ रहा है। और आप तमाम लोग जहां से भी आए हो, हम ये नहीं मानते बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, केरल के, कहाँ के हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तान में। तो हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हम लोग भारत के हैं, ये बिहार हमारा है। अब ये बिहार को आगे बढ़ाने की जवाबदेही आपके कोमल कंधों पर आने वाली है। इसके लिए तैयार हो जाइए आप लोग, इसके लिए तैयार रहेंगे आप लोग तो ये बिहार भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। और हम तो ये मान के चलते हैं, अब एक बार जो आ गया हमारी इस जमीन पर, इस धरती पर, माता सीता एक बार आई, दोबारा गई नहीं, यहीं के होकर रह गई। तो आप लोग भी यहाँ पर आ गए हैं तो यहीं के होकर रह जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने कर्तव्य पथ पर बिल्कुल विचलित नहीं हो, आगे बड़े हौसले के साथ। इसलिए वो कहा भूषण ने, जो विगत के सबसे बड़े कवि हैं,
कि भुज भुज गैस की वसंगनी भुजंगनी सी खेती खेती खाती दीह दारुन दलन के और पक्षी पर छीने ऐसे छीने बर छीने वीर तेरी बर छीने खवन के और निक्षत मयान से मयुके पड़े भानु कैसी फारे तंतोम से दयंदन के जाल को लागत लप के कंठी बैरिल के नागम सी रुद्र हिल जावे दे मुंडल के माल को लाल छिदी पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहां लोग बखान करूं तेरी करवाल को। तो मित्रों इस विकट रास्ते पर कठिन रास्ते पर बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना। बहुत मैं भी टीचर हूँ। शंकर विष्णु ब्रह्म रूप में बार बार अभिनंदन आएंगे अतिथि महोदय बार बार अभिनंदन है। स्वागत करती हूँ शत बार नमन। धन्य हुई है आज धरती बड़ा अतिथि जी का यहाँ चरण। स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि महोदय पश्चिम चंपारण के प्रभारी मंत्री श्री जनरल राम दूसरी नौकरियों से यहाँ पर आई है, इनके लिए भी जोरदार ताली। अरब वर्षा राज सारण से जोरदार ताली आपकी होनी चाहिए। 9th 10th के लिए चयनित हुई है विज्ञान विषय में। खुशबू कुमारी नालंदा से, खुशबू कुमारी जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसके बाद अरवल से पंकज कुमार, अरवल से पंकज कुमार ने। वैशाली से सानिया परवीन, जोरदार ताली आपकी ओर से। और केवल महिलाएं ने बाजी मारी है। मुजफ्फरपुर से काजल कुमारी, जोरदार ताली। मुजफ्फरपुर से ही आशुतोष आनंद। पटना से आनंद है, गणित एवं विज्ञान में चयनित हुए हैं। और इसके बाद सारण से मिश्रा खुशबू सुनील। और मैं अनुरोध करूंगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी से। नालंदा से अब्दुल सलाम, अरवल से रितु वर्मा, भोजपुर से नीलम कुमारी जी, वैशाली से पल्लवी कुमारी। और पल्लवी कुमारी जी के बाद मुजफ्फरपुर से निशा कुमारी, गणित की शिक्षिका। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप नियुक्ति पत्र प्रदान करें। जहानाबाद से अभिषेक कुमार, पटना से खुशबू कुमारी, सारण से शालिनी कुमारी, नालंदा से अलीशा कुमारी और अरवल से चंद्रभूषण। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग, अनुरोध है कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। और इसके लिए देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है साहब। और आपने स्वयं महसूस किया हो, कल तक डिग्री लाओ नौकरी पाओ के माध्यम से लोग कहते थे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर गारंटी देता हूं कि आज जो बीपीएससी से सभी शिक्षक आए हैं, वो एक एक व्यक्ति क्वालिटी के साथ हमारे बच्चों को शिक्षण का काम देने का काम करेंगे, पढ़ाई कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, जब हम बजट पेश कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर जब बिहार का बजट पेश कर रहे थे और 3,17,000 करोड़ का बजट में 60,000 करोड़ सिर्फ शिक्षक और शिक्षा विभाग को देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह आपको पठन पाठन के लिए ग्रामीण इलाके में तमाम बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सरकारी नौकरी देने का काम किया है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जिसको इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर
सभी की छात्रवृत्ति भी दुगनी कर दी गई है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो या अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सबको उसमें जोड़ने का काम किया है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिहार का भविष्य बनाने का काम आदरणीय विजय जी ने जो कहा आपको, उसमें मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं कि मिट्टी का आकार देने का काम सिर्फ गुरु गजन ही कर सकते हैं, शिक्षक गण ही कर सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों को होली की शुभकामना देते हुए, सभी को बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि इन तीनों चरणों को मिला करके यानी 1,20,336, 94,833 और आज 51,389, तो इस सब मिल करके 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। इसलिए अब इन सब लोगों को जोड़ लीजिए, जो हमने 3 को जोड़ा और उसके बाद जो 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं, इसको मिला करके बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले नए शिक्षकों की संख्या हो गई 3,11,666, 466 हो गया। अब नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाए जा रहे। आप सब जानते हैं कि पूर्व में शिक्षकों की जो अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 में जब हम लोग सरकार में आए तो उस समय देखा कि उस समय की संख्या कम है, पढ़ाई भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, और जितने लोगों को मौका मिले सब जगह पढ़ने के लिए वो नहीं हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 2006 और 7 में पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की। उन लोगों ने पहले हमसे कहा कि कुछ करें कि नहीं, आप लोग उसकी नियुक्ति करिए, और उन्हीं लोगों को जितने लोग थे ये सब नियोजित शिक्षकों, उनके लिए सरकार ने पैसा देना शुरू किया और पूरे तौर पर अन्य लोगों को मिलता है उसी तरह से उनको देना शुरू कर दिया गया। तो ये सब काम हुआ। लेकिन बाद में जो हमने शुरू किया तो बाद में हम लोगों ने यही सोचा कि भाई ये तो हो रहा है, हुआ है, लेकिन इसका और विस्तार करना है और ज्यादा बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो जो पहला बहाली हुआ जो हम बता दिए आपको 1,20,336, तो उसमें तो आप जान लीजिए कि उसमें तो जो ये लोगों का जो नियोजित शिक्षक थे वो लोग भी उसमें भाग ले लिए और उसमें 28,000 उसमेमें पास हुए। तो अब तो जो पहले था जो उन लोगों का जितने लोगों को उन्हीं के माध्यम से कराया गया था 3,68,000,
तो उसमें से 48 पास कर गए, तब 3,40,000 हो गए। लेकिन हमने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी सरकारी शिक्षक हम लोग बनाएंगे और उसके लिए अलग से मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। तो उसी के लिए 5 हम लोगों ने तय कर दिया। और आप जानते हैं कि उसमें से 2 में भी माननीय मंत्री जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त बिहार श्री प्रत्यय अमृत जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, उनका जो करे किसी को पैदा कर सकता है। महिलाओं को खूब आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर पूरा का पूरा काम, और अब तो सब जगह पर सब तरह से काम हो रहा है। और जब हम लोगों ने सबका शुरू किया, सबका पढ़ाई शुरू किया, तो उसमें क्या था, 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विधायक मैंने जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना मैंने लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी, और उसके बाद वही जब लौट के आती थी तो अपने माँ को पिता को लेकर के जाती थी बाहर बच्चा में। अब पहले क्या था जी, जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या था, शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था, बेकार था। अब आजकल क्या है, लड़का लड़की कोई, हम पत्रकार लोगों को कहेंगे याद रखिए इन सब चीजों को भी। आजकल वाला बात आप बोलते हैं, आग्रह है, लेकिन जरा पुरनका चीजवा को याद रखिएगा कि पहले कोई नहीं निकलती थी और अब कितना निकलती है। तो उतना ज्यादा तक देर तक भी सब चलती है। कितनी ज्यादा सुविधा हो गई है सब तरह से। और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने सब कुछ किया। तो लड़का सब भी साइकिल योजना के लिए किया, तो 2010 में हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दिया। तो अब सोच लीजिए कि सरकार कितना काम करती है और सबके लिए कर रही है। तो हर प्रकार से जितना था वो सब तरह से एक एक तरह से काम किया। अब आप समझते हैं कि 10+2 तक तो हर उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी पंचायतों में बन गया है। और पहले तो क्या था, लड़कियां जो 12वीं पास करने के बाद पहले आती थी 10+2 पास करके, तो पहले 10,000 देते थे। लेकिन अब उसके बाद हमने तय कर दिया जो 12वीं पास कर रही है महिलाएं लड़कियां, उसको हम लोगों ने 25,000 कर दिया। अब उसके बाद जो ग्रेजुएट पास करती थी, यानी +2 के बाद आगे वाला ग्रेजुएट पास करती थी, तो उसको शुरू में 25,000 दे रहे थे। अब उसके बाद उन महिलाओं को 25,000 से बढ़ा करके 50,000 दे रहे हैं। अब इसी तरह से सबको हम जानबूझ करके करते हैं कि सब के सब लोग खूब बढ़ावे, यही सब चीज है। इसीलिए हम जितना सब काम हो रहा है और हर प्रकार से सब जगह पर जो कुछ भी है और पूरे तौर पर हर प्रकार से और जितना भी सरकार के द्वारा हो रहा है, तो शिक्षा के जो भी क्षेत्र में यानी जो कुछ भी काम हुआ है ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से ये काम करेंगे। और हमने पूछा कि भाई यहाँ पर आके हम लोगों से कुछ तो दिलवा रहे, तो हमने पूछ लिया दोनों को, जो मंत्री है और जो है इसके अफसर जो है, कई लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग सब जगह बांटे, तो सब लोगों को बांट दिया ना, बहुत अच्छा, ठीक है। आज जो बच गया है कोई तो छोड़िए मत, हम लोग चले जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है सबको भी मिल जाना चाहिए, तो सब लोगों को तत्काल मिल जाना चाहिए।
तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को, जितने लोग पास हुए हैं, सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई है। अब इसके देखिए ये हमारे मित्र राहुल पांडे जी मिल गए और इनसे भी भेंट मुलाकात हुआ। बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं और यह भी है साथ में राहुल पांडे जी। इनका भी नियुक्ति पश्चिमी चंपारण बेतिया में ही हुआ है और पहले से सक्षमता वाले शिक्षक इनका इस बार यूपीएससी तैयारी में भी हुआ है। अब बहुत सारे लोग, जो भी लोग नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, अब धीरे धीरे परीक्षागृह से निकल रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं। हर्ष उल्लास उमंग के साथ लोग घर जा रहे हैं। यहाँ शक्तिपीठ है, माता जी का, दुर्गा जी का मंदिर था और हम और राहुल पांडे जी ने मिलकर यहाँ पर बाहर से ही दर्शन पूजन हम लोगों ने किया, क्योंकि शुद्धता जरूरी है। और हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये है कि आदमी ट्रेवल करके आया हुआ है, तो इसलिए सोचा गया कि अगली बार आते हैं कभी तो फिर दर्शन पूजन करेंगे। अभी हम गेट पर से ही माता रानी को